बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका भाई वकार अली और लेटेस्ट लर्न विद वकार चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम फिल्मोरा 9 में फोटो एडिटिंग सीखेंगे कि फोटो पर हम किस तरह म्यूज़िक या नात वगैरह लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम पहले से एक फोल्डर को तैयार रखते हैं अपने कंप्यूटर में। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम फिल्मोरा में जब फिल्मोरा को ओपन करते हैं तो आ जाते हैं इंपोर्ट। यहाँ पर इंपोर्ट में है मीडिया फाइल। मीडिया फाइल में हमारे साथ यहाँ पर मैंने एक पहले से एक फोल्डर को तैयार किया है। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको मैं कंट्रोल ए के ज़रिए तमाम फोटो वगैरह को सेलेक्ट करता हूँ जिनको मैं एडिट करना चाहता हूँ। अभी मैंने इसको ओपन किया और ये फिल्मोरा सॉफ्टवेयर में आ गया। अभी मैं इसको किस तरह यहाँ की वीडियो ट्रैक पे ले आऊँगा, तो ये प्लस का निशान जो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो ट्रैक पर यहाँ पर आ गया मेरे साथ। अभी इसकी साइज़ को मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, यानी इसको साइज़ को मैं कम भी कर सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। वो किस तरह, जब मैंने ये तीर का निशान यहाँ पर लगाया तो ये चेंज हो गया। अभी मैं इसके साथ लेफ्ट माउस पर जो लेफ्ट साइड बटन है उसको क्लिक करता हूँ और माउस को इसी तरह घुमाता हूँ तो इसका साइज़ आप लोग देख रहे हैं। ये अभी 5 सेकंड 6 सेकंड ये इसका साइज़ हो गया। इससे ज़्यादा भी मैं इसको बना सकता हूँ। अभी इसके साथ मैं दूसरा फोटो किस तरह लगाऊँ, तो दूसरा फोटो भी इसी तरह लगा सकता हूँ कि मैं प्लस के निशान को क्लिक कर सकता हूँ। प्लस के निशान को मैंने क्लिक किया। इसी तरह मैं 2-3 तस्वीर, जितने भी तस्वीर में इसको वीडियो ट्रैक पर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे साथ ये आ गए हैं। 1 2 3 4 ये आ गए हैं। अभी इन फोटो पर मैं ट्रांजिशन किस तरह लगाऊंगा। ट्रांजिशन से पहले जो है टाइटल है। टाइटल में जो है टाइटल मुख्तलिफ किस्म है। ये है इसके मुख्तलिफ किस्म पोर्शन है यहाँ पर। इसमें मैं जो है ओपनर जो ओपन करता हूँ इसी को मैं लेता हूँ। इसी को मैं सबसे पहले लगा देता हूँ ओपन पर। यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक के ज़रिए जो है इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को ये टाइटल बार जो नज़र आता है इसमें मैं जो भी टाइप करता हूँ, एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ लेट अस लर्न विद वकार। ये मैंने लिख लिया। अभी मैं इसको ओके करता हूँ। अभी मैंने इसको ओके किया है। अभी मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ स्क्रीन पर। अभी मैंने इसको प्ले किया है और ये मेरा टाइटल आ गया। अभी मैं थोड़ा सा इसमें और चेंज करना चाहता हूँ। अभी मैंने इसको चेंज किया है। अगर मैं इसे ये हटाना चाहता हूँ या मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई चैनल। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ। अभी मैंने इसको बोल्ड किया है। इसको मैं चेंज करता हूँ, कहाँ पर ले जाता हूँ, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ ताकि मेरा जो ये अभी थोड़ा सा बाहर है, स्क्रीन से बाहर है। अभी मैं इसको किस तरह स्क्रीन के दरमियान में ला जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ जो है यहाँ से मैं इसका साइज़ कम करता हूँ। मैंने यहाँ से इसका साइज़ कम किया, ये अभी आ गया यहाँ पर। इसका साइज़ थोड़ा सा और ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, ये भी आ गया। अभी इसकी कलर को मैं किस तरह चेंज करूँगा, तो मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ और इसी के साथ यहाँ से मैं इसके स्टाइल को चेंज करता हूँ। ये देखे, या इसको मैं कंट्रोल ए के साथ आल सेलेक्ट किया। अभी मैं ये दबाता हूँ तो ये चेंज हो गया, देख ले। अभी इसको मैं मज़ीद चेंज करता हूँ। ये कलर मुझे पसंद नहीं है या ये स्टाइल मुझे पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से कोई और स्टाइल यहाँ से लेता हूँ। ये वाला स्टाइल भी ले सकता हूँ। प्लस के निशान को मैंने दबाया, ये चेंज हो गया, वहाँ पर चेंजिंग नज़र आ रहे हैं। अभी ये हो गया। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ कि ये किस तरह आएंगे। तो अभी ये प्ले होगा।
اسی طرح آتا ہے. اگر اس کے آنے کا سٹائل جو ہے یہ ٹائٹل کا سٹائل میں چینج کرتا ہوں تو میں ڈبل کلک کروں گا یہاں پر یہ اینیمیشن لکھا ہوا ہے. اینیمیشن میں یہ مختلف قسم سٹائل ہے کہ کس طرح یہ ہماری لکھائی جو ہے یہ پیج پہ آئیں گے. اگزامپل میں اس کو یہ والا سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ ابھی یہاں اسکرین پر اس طرح آئیں گے, یا یہ والا سلیکٹ کروں گا تو اس طرح آئیں گے. اسی میں بہت زیادہ جو ہے سٹائل وغیرہ اینیمیشن وغیرہ موجود ہے. اگر آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اور اسی میں لگا سکتے ہو. ابھی میں اس کو اوکے کرتا ہوں. ٹائٹل کے بعد جو ہے میں تصاویر کو چینج کرنے کے لیے ٹرانزیشن جو استعمال کرتا ہوں. ٹرانزیشن یہاں پر مختلف قسم ٹرانزیشن موجود ہے, یہ بھی ہے, یہ ہے. یہاں پر ہم فلمورا سے جو ہے فلمورا اسٹاک سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر نیٹ موجود ہو. اچھا, میں یہ ٹرانزیشن لیتا ہوں. ابھی میں اس کو کس طرح فوٹو کے اوپر لگاتا ہوں. ابھی میں نے اس کو یہاں لگایا ہے اور دو تصاویروں کے درمیان چھوڑا ہے. ابھی ہم دیکھتے کہ ہمارا تصاویر کس طرح چینج ہوگا. ابھی میں پلے کرتا ہوں کہ یہ کس طرح چینج ہوگا. دیکھیں بالکل واضح نظر آ رہا ہے. یہاں پر اس تصویر کے اوپر میں لگاتا ہوں تاکہ تھوڑا واضح نظر آ جائے. ابھی میں اس کو پلے کرتا ہوں, آپ لوگ دیکھ لیں. اسی طرح یہ چینج ہوگا. اسی میں مختلف قسم جو ہے ٹرانزیشن موجود ہے, ایک ایک کر کے آپ لگا سکتے ہیں. اگزامپل میں اس ٹرانزیشن کو لیتا ہوں اور یہاں پر میں نے لگا دی. ابھی میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ یہ کس طرح میرا پیج کو جو ہے یہ چینج کرے گا. ابھی میں پلے کرتا ہوں, آپ لوگ دیکھیں. اسی طرح یہ چینج ہوگا. اسی طرح ایک ایک تصویر لا کے اور اسی کے ایک ایک ٹرانزیشن لا کے تصویر کے اوپر آپ لوگ لگا سکتے ہیں. ابھی تصویر کے درمیان میں یا تصویر کے ٹاپ میں ہم کس طرح ٹائٹل لے آئیں گے تو تصویر کے اسی طرح جو ہے ہم ٹائٹل کو یہاں کلک کریں گے اور اسی کے بعد جو ہے یہاں سے جو مزید جو ٹائٹل ہے اسی کو لیں گے. اگزامپل میں یہ والا ٹائٹل جو ہے یہ لیتا ہوں تو ابھی میں اس کو میں نے سلیکٹ کیا, یہ یہاں پر آ گیا. اگزامپل یہ میں اس تصویر پر لگانا چاہتا ہوں, 4 نمبر تصویر جو ہے اس پر لگانا چاہتا ہوں تو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں, اسی کے اوپر میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں, آپ لوگ جو بھی لکھنا چاہتے ہیں, میں یہاں پر اپنے چینل کا نام لکھتا ہوں, لیٹ اس لرن وتھ وقار. یہ میں نے لکھ لیا ہے. ابھی اس کے ساتھ اگر میں اینیمیشن جو ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو میں اینیمیشن کو بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں. یہ یہاں پر آ گیا ہے. اس کو میں ختم کرتا ہوں, اس کی ضرورت نہیں. اگر آپ لوگ لگاتے ہیں تو لگا سکتے ہیں. ابھی اس کو میں چاہتا ہوں اس کی کلر میں چینج کروں, یہ وائٹ ہے, اس کو میں بلیک کرنا چاہتا ہوں تو بھی کر سکتا ہوں. اس کے لیے میں نیچے آ جاتا ہوں ماؤس کے ذریعے. یہاں پر اس کو میں نے تھوڑا سا نیچے کر دیا ہے, پہلے یہ تھا, ابھی تھوڑا سا اس کو نیچے کیا اور یہاں پر میں کلر میں آ گیا اور کلر سے اس کو میں چینج کر سکتا ہوں. ابھی میں اس کو درمیان میں لگانا چاہتا ہوں تو میں اس کو درمیان میں لگا سکتا ہوں. یہ بھی میں نے یہاں پر لگایا. ابھی میں اس کی تھوڑی سی کلر کو جو ہے اس کو تھوڑا سا سائز کم کرتا ہوں تو اس کو میں نے سلیکٹ کیا. واپس میں ٹاپ پر جاتا ہوں اور یہاں سے اس کی سائز جو ہے یہ میں کم کرنا چاہتا ہوں. میں اس کو 20 رکھتا ہوں. یہ بھی 20 ہو گیا. ابھی یہ جو ہے یہ لگ گیا اس کے اوپر. ابھی میں یہ پلے کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح پلے ہوتا ہے. اب یہ اسی طرح آئیں گے. اگر میں اس کے اوپر اینیمیشن لگاؤں گا تو اینیمیشن بھی لگا سکتا ہوں. اینیمیشن کے لیے میں نے یہ والا سٹائل جو ہے یہ سلیکٹ کیا. ابھی آپ لوگ دیکھ لیں, میں اس کو پلے کرتا ہوں کہ یہ کس طرح آ جاتا ہے. اچھا, اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں تاکہ یہ تصویر کے مطابق رہے. یہاں پر ہم نے ٹرانزیشن بھی لگایا ہے اور ٹرانزیشن کے بعد ہم نے اس کو پلے کرنا ہے. یہ ہم نے پلے کیا. اگر اس کو میں اور کوئی اینیمیشن لگانا چاہتا ہوں تو اینیمیشن اس کے اوپر لگا سکتا ہوں اور اسی کے بعد میں اس کو پلے کرتا ہوں. یہ آپ لوگ
देख सकते हैं मैंने प्ले किया। और अब यहाँ हम इस पर म्यूज़िक लगाना चाहते हैं, तो म्यूज़िक लगाने के लिए हम आ जाते हैं ऑडियो में, और ऑडियो में यहाँ हमारे साथ पहले से मौजूद है ऑडियो। अगर आप अपना कोई लगाना चाहते हैं तो आप लोग जाएंगे मीडिया, और मीडिया में यहाँ पर इंपोर्ट, या आपने पहले से जो फोल्डर में तैयार रखा हुआ है, मैंने यहाँ पर पहले से फोल्डर में तैयार रखा हुआ है। अभी मैं इसको चेक करता हूँ। ये है मेरे साथ म्यूज़िक। अभी मैं इसको यहाँ इस पर किस तरह लगाऊंगा, तो ये प्लस का निशान है, इसको भी दबा सकता हूँ। अगर इसको मैं दबाना नहीं चाहता तो मैं माउस पर जो लेफ़्ट साइड है उसको क्लिक करूँगा, और माउस में इसको मैंने क्लिक किया हुआ है और यहाँ पर चुन लिया। अभी अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है म्यूज़िक और तस्वीर हमारे साथ कम है, तो हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, दोनों को बराबर करेंगे, और यहाँ पर जो ये कैंची का निशान जो मौजूद है हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे साथ यहाँ पर कट हो गया, यहाँ कट लग गया। अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ तो फिर ये एक्स्ट्रा जो है ये इससे डिलीट हो गया। अब ये मेरे साथ दोनों बराबर हो गए हैं। अभी मैं इसको अगर सेव करना चाहता हूँ ताकि तस्वीर पर ये म्यूज़िक जो है ये लग जाएंगे, तो मैं जाता हूँ एक्सपोर्ट में, यहाँ पर आ जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म ऑप्शन। सेव करने के लिए जो ऑप्शन आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म, यहाँ पर ऑप्शन है MP4 है, AVI है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म साइज़ है। अभी मैं MPG पर क्लिक करता हूँ और उसी के बाद मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। अभी ये सेव शुरू हो गया है। ये सेव हो रहे हैं मेरे कंप्यूटर में, तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ। वीडियो ज़्यादा होने की वजह से मैं इसको यहाँ पर मैंने इसको ख़त्म किया। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम किस तरह इन वीडियो को लॉक लगा सकते हैं, या इसमें एलिमेंट इफ़ेक्ट किस तरह लगाएंगे, वीडियो किस तरह एडिट करेंगे, वीडियो में पिक्चर को किस तरह कट लगाएंगे। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग थक जाते हैं और देखने को भी जी नहीं चाहता। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को कंप्लीट किया यहाँ पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और घंटी का निशान दबाइए। इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसको फाइंड टारगेट चेक करता हूँ, और ये मेरे साथ यहाँ पर आ गया। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ ओपन विद, यहाँ पर मैंने प्लेयर लिया है। ये आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल मेरे साथ वीडियो प्ले हो गया। और जो साउंड लगाया था मैंने, इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।